Hello friends, it's me Bushra. Today is 11th August 2021. Welcome to QCL. आज का प्रीशियस और ऑसम सा करंट अफेयर सेशन मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, इसीलिए सेशन जल्दी अपलोड कर रही हूँ और मे बी कि कई दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा कि मैं बिज़ी रहूँगी। जितना जल्दी आप लोग वीडियो को देख लेंगे जितना जल्दी बेनिफिट ले लेंगे। मेरा एक मशवरा है, मेरी एक राय है आप लोगों को कि प्लीज़ जो भी सेशन मेरे द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं उनको ज़रूर और कंप्लीट लास्ट तक सुना करें। एक भी सेशन मिस हो गया तो समझ लें कि आपने अपना बहुत प्रीशियस बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि एक दिन में न जाने क्या कुछ इम्पॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, वो आपको नहीं पता। तो प्लीज़ हर सेशन को कंप्लीट लास्ट तक सुना करें। ये मेरा मशवरा है आपको, ये मेरी एडवाइस है और ये आपके हित में है। तो प्लीज़ ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का भी सेशन। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे विश्व जैव ईंधन दिवस, क्या कहेंगे, हिंदी में बता रही हूँ, विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया गया है? तो दैट वी ऑब्जर्व ऑन 10th of August 2021। ओके, सुनिए, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है हमेशा ही, और ये अभी 2021 में भी 10 अगस्त को ही मनाया गया है, क्योंकि हमेशा मनाया जाता है। और नए नए तरीके और इस तरीके का बायोफ्यूल जिससे कि मतलब काम भी हो, एनर्जी से लेके जो भी बायोफ्यूल के काम हैं, बहुत से काम होते हैं बायोफ्यूल के, वो सभी काम भी हों और रिसोर्सेज भी सेव रहें। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मनाया गया है अभी क्या, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ओके, जैव यानी जैव ईंधन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, मैं क्या बताऊँ अब उसमें। तो बहुत तरह का ईंधन को कहते हैं जैव ईंधन। ये लकड़ी कोयला ये नहीं होता जैव ईंधन, ये मत सोचिएगा, ठीक है, ये नहीं होता है। ओके, और एक तरह से होता भी और एक तरह से नहीं भी होता है। चलिए, इसकी डिटेल तो बाद में समझेंगे, बस आप बायोफ्यूल अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो इंटरनेट पे निकाल के पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी और कौन सा इम्पॉर्टेंट डे 10 अगस्त को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है वर्ल्ड लॉइन डे यानी विश्व शेर दिवस। 2013 से विश्व भर के शेरों के लिए एक दिन मनाने का निर्णय लिया गया, वर्ल्ड लॉइन डे, दैट वी ऑब्जर्व ऑन 10th of August 2021। ओके, और ये 2013 से मनाया जा रहा है, लेकिन तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में अभी जो, चलिए आगे बताऊंगी मैं आपको, इसको आगे बताऊंगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप कौन सा बन गया है? तो जी हाँ, टिकटॉक। टिकटॉक, बहुत नाम सुना होगा आपने इसका, बहुत। और मैंने बताया कहाँ कहाँ बैन कर दिया गया, कितने ऐप बैन किए गए। चाइनीज़ ऐप है ना, इसने फेसबुक को पीछे छोड़ दिया है। कितना फेमस है फेसबुक, बच्चे बच्चे लगते हैं, सिवाय मेरे, मैं फेसबुक नहीं चलाती हूँ। तो अब लगाइए कि फेसबुक को पीछे छोड़ दिया किसने? टिकटॉक ने। दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप है, बना है वर्ल्ड मोस्ट डाउनलोडिंग या फिर इंस्टॉलेशन का ये किए जाने वाला है ऐप कौन सा? टिकटॉक, नंबर 1 पे। शॉर्ट वीडियो ऐप है ये और चाइनीज़ है, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने एक भू यानी कौन सा भू? भूमि वाला, ये डॉग बार्क वाला भू नहीं, ठीक है। तो भू इमेजिंग उपग्रह यानी सैटेलाइट GSAT-1 लॉन्च किया है। हाल ही में भी किस देश ने भू इमेजिंग सैटेलाइट यानी उपग्रह GSAT-1 लॉन्च किया है? तो जी हाँ, इंडिया ने, अपने देश भारत ने। देखिए ये क्या होगा, भू इमेजिंग GSAT-1 सैटेलाइट यानी उपग्रह क्या करेगा?
2 से 3 बार इमेजिंग करेगा। इमेजिन नहीं है, इमेजिंग यानी इमेज लेगा 2 से 3 बार। और इसमें क्या होगा कि 2 से 3 बार इमेजिंग करेगा, क्या देखेगा, जो भी भारत के बॉर्डर जिस जिस देश के साथ मिलते हैं ना, जैसे पाकिस्तान, चाइना वगैरह वगैरह, तो सब बॉर्डर्स पर क्या एक्टिविटी यानी कैसे क्या शांति बनी हुई है, कौन कैसे बॉर्डर बिल्कुल सेफ़ है, कोई मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो हर तरह की एक्टिविटी को चेक कर लेगा। तो ये भू इमेजिंग उपग्रह है GSAT-1, ये बिल्कुल बॉर्डर को सेफ़ रखेगा, सभी बॉर्डर्स को जो हमारे देश भारत के और देशों से मिलते हैं, और 2 से 3 बार ये इमेजिंग करेगा। और ये डेवलप किसने किया है, तो ये किया इसरो ने। इसरो स्पेस एजेंसी है अपने देश की। के सिवान, डॉक्टर के सिवान इसके हेड हैं, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, 1969 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने दिल्ली को एज ए टूरिस्ट हब डेवलप करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार। क्या बात है, दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। देखिए अरविंद केजरीवाल, माफ़ कीजिए, अरविंद केजरीवाल साहब CM ऑफ दिल्ली, अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी तो है ना, तो कैपिटल भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, राज्य भी है, ठीक है। तो बहुत कुछ खासियत है अपने दिल्ली की। तो देखिए दिल्ली को एज ए टूरिस्ट हब यानी पर्यटन हब, याद रखना, कंफ्यूज होते हैं लोग, हिंदी में पर्यटन कहते हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो मैं बात करती हूँ। टूरिज्म क्या होता है, पर्यटन, और परिवहन क्या होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि दिल्ली में जो भी मोस्ट फेमस प्लेसेस हैं या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, है ना, ऐतिहासिक स्थल हैं, उनकी सबकी पूरी जानकारी होगी उस ऐप में। कब बना, किसने बनाया, कब बना, किसने बनवाया, क्यों बना और कैसे बनवाया, ये चारों चीज़ की जानकारी होगी। और या फिर बस इतना ही रख लो, तीनों चीज़ की, कि कैसे बनवाया, किसने बनाया, माफ़ कीजिए, किसने बनाया और क्यों बना। तो क्यों बना, किसने बनाया, कैसे बना, ये 3 तो जानकारियाँ मिलेंगी हर ऐतिहासिक स्थल और हर फेमस प्लेस की। और इसके आसपास कौन कौन से सामान बहुत फेमस, बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, कौन कौन से व्यंजन मिलते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस भी मिलेगी इस दिल्ली पर्यटन हब ऐप में। यानी दिल्ली को पर्यटन हब के लिए डेवलप करने के लिए जो ऐप लॉन्च किया है, इसमें तमाम जानकारी मिलेगी। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपना मुख्य सूचना अधिकारी यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर एम राममूर्ति साहब को बनाया है? तो महेश राममूर्ति, क्या नाम है, महेश राममूर्ति। इनको यस बैंक ने अभी अपना मुख्य सूचना अधिकारी यानी चीफ इंफॉर्मेशनर ऑफिसर या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर CIO बनाया है। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर किसने बनाया, यस बैंक ने। तो यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। यस बैंक की स्थापना कहाँ हुई, 2004 में। यस बैंक के CEO कौन है, प्रशांत कुमार। याद रखना जी सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी न्यायाधीश B चंद्रशेखर राव, न्यायाधीश एक मिनट, हाँ सही है ना, BR चंद्रशेखर है या B चंद्रशेखर याद रखिए बस आप। न्यायाधीश B चंद्रशेखर साहब का यानी जस्टिस B चंद्रशेखर साहब का भी निधन हो गया। ये किस न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो तेलंगाना हाई कोर्ट में जज थे B चंद्रशेखर साहब। और इनकी
डेथ हो गई, यानी पूर्व नहीं अभी थे। तो बी चंद्रशेखर साहब ये जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट थे और इनका जो है अभी डेथ हो गई। अच्छा, तेलंगाना हाई कोर्ट वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। हेमा कोहली एकमात्र महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट है, लेकिन है क्या, एकमात्र महिला है ना। तो ऑल स्टेट हाई कोर्ट्स की बात करें तो सब में एक ही चीफ जस्टिस हुई, एक केवल अकेली महिला है जो चीफ जस्टिस का पद संभाले हुए हैं तेलंगाना में है हेमा कोहली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो हमारे आपको पता ही है कौन है, बार बार बताती हूँ कौन है। जल्दी से रिवाइज़ कीजिए, मैंने आपको कितनी बार बताया, उनकी लॉन्च की हुई चीज़ें भी बताई हैं। तो खैर एकमात्र महिला हैं जो अभी किसी उच्च न्यायालय, किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है, तो वो हेमा कोहली हैं। अच्छा जी, तेलंगाना का जो काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल है, काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया है। और उसका एक और उसको नाम से जानते हैं, रामप्पा टेम्पल। ये आपके लिए आसान रहेगा, इसलिए याद रखिए। सभी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व मैं आपको बता चुकी हूँ सारे, मैंने आपको त्योहार बताए हैं, सब रिवाइज कर लीजिए। के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन क्या है, वो गवर्नर है, और हैदराबाद कैपिटल है, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हम क्या कहते हैं, यूनेस्को ने खिताब दिया है कुकिंग आर्ट के लिए पूरी दुनिया के अंदर हैदराबाद को जाना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी माई ओन मेज़ा गाँव ये बुक किसने लिखी है, तो ही वॉज हाँ ठीक है, चलो ये तो छोड़ो, ही कौन थे, ये नाम याद रखो। ये तो दिस लॉन्च बाय रमेश बाबू, दिस बुक इज़ लॉन्च्ड बाय रमेश बाबू। तो रमेश बाबू ने लिखी है माई ओन मेज़ा गाँव या मज़ा गाँव या मेज़ा गाँव, ये महाराष्ट्र में है। और एक ये डॉकयार्ड है, मेज़ा गाँव डॉकयार्ड, और इसी के बारे में एक बुक लिखी है रमेश बाबू ने, माई ओन मेज़ा गाँव या मज़ा गाँव या माज़ा गाँव, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, 7 अगस्त को भारतीय एथलेटिक महासंघ ने कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो अपना जो इंडियन एथलेटिक फेडरेशन या एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसने एक डिसीजन लिया है कि 7 अगस्त को एक डे मनाया जाएगा। बताइए कौन सा, तो जैवलिन थ्रोअर डे। आपको पता है नीरज चोपड़ा साहब ने अभी 7 अगस्त को क्या जीता है, गोल्ड मेडल। ये एकलौता गोल्ड मेडल है जो भारत की तरफ से आया है, एकमात्र गोल्ड मेडल है अब तक, ठीक है। तो या फिर ये कहेंगे टोटली जितने मेडल आए उन सब में अब तक, ठीक। तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता है 7 अगस्त को, और इसीलिए ये भारतीय एथलेटिक महासंघ ने निर्णय लिया है कि 7 अगस्त को भाला फेंक दिन के रूप में हर साल मनाया जाया करेगा। तो किसकी घोषणा हो गई, भारतीय एथलेटिक महासंघ की। अब हर साल 7 अगस्त को जैवलिन थ्रोअर डे मनाया जाएगा हर साल। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर्स दूर भाला फेंककर एक रिकॉर्ड कायम किया है, तो याद रखना, ठीक है। रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि एकमात्र अभी तक जितने भी मेडल आए हैं उन सब में एकमात्र गोल्ड मेडल है ये, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जल आपूर्ति परियोजनाओं यानी प्रोजेक्ट्स में सुधार के लिए $871 मिलियन के
ऋण की मंजूरी किस राज्य को दी है? तो झारखंड, यानी झारखंड को $871 मिलियन का लोन दे रहा है कि जो भी वहाँ के वाटर ये मतलब वाटर प्रोजेक्ट्स है उनके लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए दे रहा है एडीबी। अब झारखंड को दे रहा है तो आपको बता दूं झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। कौन सा? बेतला। हमेशा बताती आई हूँ, बिहार का वाल्मीकि याद रखिएगा और झारखंड का है बेतला। और झारखंड में बड़ी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक है डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक और याद रखिए पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो डलमा, हजारीबाग और पारसनाथ, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज झारखंड की बहुत फेमस है। और बेतला नेशनल पार्क हमेशा से बताती आ रही हूँ। और एक जो है एक नीलांबर पीतांबर योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये 2 चल रही हैं। रोहिणी, सरहोल, ये 2 त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ का एक प्रज्ञान और कोरोना सहायता, 2 ऐप बहुत फेमस हैं। अच्छा, एक और बात है, प्रज्ञान भारती तो एक योजना है, वो असम की है, ठीक है, लेकिन ये प्रज्ञान है खाली, ठीक। अच्छा, और यहाँ पर एक श्रावणी नाम का मेला मनाया जाता है, श्रावणी मेला। रोहिणी, सरहोल त्यौहार मनाए जाते हैं। तो ये तमाम बातें आप याद रखिएगा। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? रमेश वैश। पहले कौन थे? हेमंत सोरेन होते थे पहले, नहीं, क्या नाम था उनका? सॉरी, हेमंत सोरेन तो अभी वो चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है, क्या है नाम, मैं भूल गई यार। द्रौपदी मुर्मू होते थे। अब कौन है? रमेश वैश है, रमेश वैश गवर्नर है। कौन है? रमेश वैश, ठीक है। और हेमंत सोरेन कौन है? चीफ मिनिस्टर। तो रांची कैपिटल है, ये आप याद रखिएगा। आई होप सो कि आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण करने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण करने की घोषणा की है। मैं राजस्थान के बारे में कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा बताती रहती हूँ, आप रिवाइज़ कर लीजिए, कल परसों भी बताया ही होगा, है ना। एक हफ्ते में ज़रूर किसी न किसी राज्य का नंबर आ ही जाता है। तो आप जो है ना, एक हफ्ते के वीडियो रिवाइज़ करते रहा कीजिए, 1 हफ्ते 15 दिन, हर बार जब भी वीडियो देखा करें रोज़ाना का कम से कम एक बार सुना, दोबारा गैप दे के सुन लिया तो चीज़ें याद होंगी। और जब भी टाइम मिले जो भी उस हफ्ते के वीडियोस को रिवाइज़ कर लिया, जब भी कोई कभी कोई, इस तरह आपकी पकड़ बन जाएगी, आपका होल्ड बन जाएगा और आपको खुद ही अपने अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट महसूस होगा कि आप खुद कहेंगे कि जी हाँ, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी मेरे 1 हफ्ते के ट्यूटोरियल्स हुआ करें, जो सेशंस, वो ज़रूर रिवाइज़ करते रहा करें और 1 से 2 बार इसको रिवाइज़ किया करें। प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए लोग, उनके लिए उन्हें मेरी राय है, क्योंकि आपको सब कंटेंट अभी तक जो बना है वो मिलेगा और जितना कंटेंट रोज़ बनेगा उसके लिए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात है। स्वास्थ्य मित्र पॉइंट हुए थे राजस्थान में, आरोग्य कहाँ? आंध्र प्रदेश, और किसान मित्र हरियाणा में। चलिए आगे सुनिए। क्वेश्चन है जी, हाल ही में कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन बने हैं? कैसीफाई ये एक कंपनी है, इसके बारे में सर्च कीजिएगा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी आपको। क्या करती है ये कैसीफाई, क्या बेचती है वो बताइएगा मुझे। तो कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राजकुमार राव। कौन बने हैं? राजकुमार राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNSC ओपन डिबेट की अध्यक्षता किसने की है? तो UNSC ओपन स्पीच भी कह सकते हैं कि अध्यक्षता की है अभी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? मैरिटाइम सिक्योरिटी। ओपन स्पीच, ओपन डिबेट, जो भी कहना, UNSC की ओपन डिबेट क्या थी थीम? मैरिटाइम सिक्योरिटी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक बुक किसने लिखी है? रिसेंटली हु लॉन्च्ड या हु रोट द बुक हाउ द
अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, तो इट्स लॉन्च्ड बाय सुधा मूर्ति। कौन? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जी का नाम काफ़ी फेमस है। 2006 में इनको पद्मश्री मिला था, वैसे इनको आर.के. नारायण पुरस्कार भी मिल चुका है। तो सुधा मूर्ति ने अभी लिखी है बुक कौन सी? तो लिखी है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी किस राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 5 मेडिकल कॉलेजेस खोलने का निर्णय लिया है? तो ये देखिए क्वेश्चन आ गया, कल लिया था गुजरात का। तो गुजरात सरकार ने, जी हाँ, आपको कल बताया था कि ई-नगर एप्लीकेशन और ई-नगर पोर्टल दोनों लॉन्च किए हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी ने। और अब विजय रूपाणी जी ने यानी गुजरात गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया है कि वो आदिवासी क्षेत्रों में 5 मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे। ये ई-नगर वाला अब उसी के देखो तहत ये होने लगा विकास। इसी कल बताया था ना आपको ई-नगर ऐप के और पोर्टल के बारे में। तो 5 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे आदिवासी यानी ट्राइबल एरियाज़ में गुजरात में। अब गुजरात के फैक्ट्स तो मैंने कल ही बताए थे। तो अब मैं आपसे क्यों ना कहूँ कि आप कल के सेशन को प्लीज़ रिवाइज़ कर लें। तो कल के सेशन को ज़रूर रिवाइज़ कीजिए, उससे आपको याद भी होगा और उससे आपका जो है विकास भी होगा, आपको और चीज़ें भी याद आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा दोस्तों, मेरी मेहनत और जो कुछ कंटेंट क्वालिटी मैं आपको दे रही हूँ वो बहुत प्रीशियस है। प्लीज़ उसके लिए हर सेशन को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और प्लीज़ जहाँ भी आप हों, जिस प्लेटफॉर्म पर भी, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, शेयर ज़रूर किया करें। और लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ, हाल ही में हर हित स्टोर्स खोलने की घोषणा या हर हित स्टोर योजना अभी किस राज्य सरकार ने लॉन्च कर दी है? हाल ही में हर हित स्टोर्स योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च कर दी है? हर हित स्टोर योजना ये शुरू की है अभी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने। कौन है हरियाणा के गवर्नर? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर? तो मनोहर लाल खट्टर। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़, हरियाणा पंजाब की। और कौन है? रविशंकर झा, ये चीफ जस्टिस है। हरियाणा की बात बार बार करती हूँ। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हुआ था, अभी बताऊँगी हर हित स्टोर क्या है, अभी बताती हूँ। तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हुआ। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बना था, हवाई टैक्सी सेवा शुरू हुई थी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू हुई थी, वर्ल्ड स्टैक डबल कंटेनर सुरंग बनी। तो ये तमाम के तमाम फैक्ट्स किसके हैं? सब के सब हरियाणा के। हरियाणा ने कई योजनाएं लॉन्च की। तो ये हरियाणा ने अभी एक और योजना लॉन्च कर दी, हर हित स्टोर योजना। इसमें क्या है कि 2000 स्टोर खोलेंगे, 2000 जैसे 1500 रूरल एरियाज़ में, 1500 रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, और 500 अर्बन एरियाज़ यानी शहरी क्षेत्रों में। इसमें क्या होगा कि जिन लोगों की आय 1.8 पर एनम यानी 1,80,000 रुपये साल से कम है, और भी कई क्राइटेरियाज़ रखे गए हैं, कंडीशंस अलग अलग तरह की रखी गई हैं, अलग अलग क्राइटेरिया। एक तो एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं। तो ये जिनकी 1,80,000 या उससे कम है सालाना इनकम, सालाना आय, तो वो इस स्टोर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। और अगर वो महीने में 1.5 लाख रुपए का सामान बेच देते हैं अपने स्टोर से, सभी तरह का सामान उपलब्ध होगा। तो अगर वो 1.5 लाख का बेचेंगे तो 15,000 रुपये देगी उनको हरियाणा राज्य सरकार। तो 15,000 देगी सरकार, और सामान भी बिकेगा, लोगों को फैसिलिटी भी होगी। अच्छा, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं यहाँ? कालेश्वर और सुल्तानपुर। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कौन कौन सी है? खपरवास, नाहर, वीर शिकारगढ़, खोली रेतान और चिलचिला, ये 5 हैं, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताएं, ख्याल रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।